यस फ्रेंड्स, शुभ संध्या। यस मैम, शुरू करें। पीएमसी हिसार में शाम के इस सेशन में आज का सेशन बरखा सैनी मैम लेने वाले हैं। तो सभी अच्छे से उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर आज की इस ध्यान यात्रा का, संध्या ध्यान यात्रा का आनंद लें और उनके साथ जुड़ें। और जो कि मैंने कल अनाउंस किया था रूट चक्रा से रिलेटेड 3 डेज हम मेडिटेशन करेंगे, वो मैं कल मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इनको मैं पहले ही बोल चुकी थी कि मंडे आपको दिया गया है, तो ये प्रिपेयर थे, इसलिए मैंने उसको स्किप नहीं किया। कल मॉर्निंग से ही मैं रूट चक्रा वाले उस सेशन पर कंटिन्यू रहूंगी, तो सभी मॉर्निंग में जरूर ज्वाइन करिएगा। और अभी आज के सेशन को ओवर करते हैं, मैम की तरफ ले जाते हुए बरखा सैनी मैम, यस स्टार्ट करें। नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबको नमस्कार मास्टर। आई एम शिखा मैम, मेरा नाम शिखा है, बरखा नाम से मेरी आईडी है, कभी कंफ्यूज हो आप। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम सभी आज शाम के संध्या ध्यान में बैठेंगे। आपको सबका आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आज के इस ध्यान सत्र में पूरे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करें। हम आवाज आ रही है? यस मैम, ठीक आ रही है आवाज? यस यस। तो आइए दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले आप सब एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अपनी कमर को सीधी रखें, अपने पाँव को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर इस प्रकार सुख आसन में बैठ जाएं। सुख आसन का मतलब है बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठना। अपने शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है दोस्तों। जो लोग आलती पालथी लगाकर बैठ सकते हैं वो आलती पालथी लगाकर बैठे, और अगर जिन्हें कोई तकलीफ है, कमर में या पाँव में दर्द है, जो आलती पालथी लगाकर नहीं बैठ सकते, वे सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं दोस्तों। अपने पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्रॉस करें, अपने गोदी में अपने हाथों को कोमलता से रख लें। और आप सभी चश्मे लगाए हुए हैं, किसी ने तो चश्मा उतार दीजिए। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, आंखें बंद करके हमें ध्यान में जाना है। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है दोस्तों।
सांस लेने से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और हमारे जीवन का सबसे अंतिम कार्य भी श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमारे अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें केवल वायु लगती है, पर जब हम अपनी श्वास को अपनी जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है दोस्तों। वही प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा के साथ जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब आनापानसती ध्यान के माध्यम से अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं। मूलतः यह ध्यान गौतम बुद्ध जी ने सिखाया था। आना का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास और पाना का अर्थ है बाहर जाती हुई सांस और सती का अर्थ है साथ रहना। इसीलिए आनापानसती ध्यान का अर्थ होता है अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ निरंतर रहना। ध्यान केवल अपनी सांसों पर। रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल आरामदायक स्थिति, एकदम रिलैक्स। सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कोई भी आंखें ना खोलें। भगवान बुद्ध ने यह खोज की थी कि जब आप अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहते हैं तब आप निर्विचार हो जाते हैं। उस समय आपकी जागरूकता एक स्थान पर ही एक समय ही रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर या फिर विचारों पर। एक समय में हम एक ही स्थान पर रह सकते हैं दोस्तों। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका रंध्र पर ले आते हैं तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होने लगते हैं और निरंतर अभ्यास के द्वारा आप शून्यता का अनुभव करते हैं। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले आते हैं तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते जाने लगते हैं और निरंतर अभ्यास के द्वारा आप शून्यता का अनुभव कर पाते हैं। जब आप शून्यता की अवस्था में दो विचारों के मध्य के इस शुद्ध अंतराल की पावन अवस्था में प्रवेश करते हैं तब जानते हैं कि यही वो अवस्था है जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित अनंत संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं दोस्तों। इसी शून्यता से आप अपने जीवन में संयोगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं तब आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय या प्राणिक शक्ति को आकर्षित करते हैं। यही शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। यही ऊर्जा एक ऐसी औषधि है
जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर हमें आरोग्य प्रदान करती है। तो यह आपके लिए एक अभ्यास रहेगा जिसके द्वारा आप अपने सचेत और सक्रिय मन के परे जा सकें और अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकें। ध्यान की यह आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है अपनी पहचान को, अपने अहंकार को खोने का, सारे प्रतिरोधों को छोड़ने का, अपने वाइब्रेशन, अपनी स्निग्धता को बढ़ाने का और समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। ध्यान के अंत में हम ध्यान का समापन एक सुंदर प्रार्थना के साथ करेंगे दोस्तों, जिससे हम सभी के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, इस गहन और शक्तिशाली ध्यान में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे साथ आनापानसति के इस प्रयोग में अपने जीवन में बुद्धत्व का बीज बोइए और सत्य चित्त आनंद का अनुभव करिए। तो आइए वे दोस्तों, ध्यान रूपी समृद्ध संजीवनी का पान करें। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। ध्यान केवल अपनी सांसों पर, भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर की ओर ले जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस भीतर ले जाएं। और धीरे से बाहर छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं दोस्तों। नासिका से एक गहरी सांस अंदर की ओर लें और फिर धीरे से बाहर सांस छोड़ते हुए तनाव को बाहर निकाल दीजिए दोस्तों। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, शांत हो जाइए दोस्तों, एकदम शांत। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस भीतर लें और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को एकदम तनाव मुक्त कर दें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण को महसूस करें दोस्तों। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है फ्रेंड, केवल आपकी सांस का है। हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल अपनी सांस के साथ बने रहना है।
उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाना है, किसी भी प्रकार के बदलाव लाने की कोशिश ना करें दोस्तों। केवल अपनी सरल स्वाभाविक प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहिएगा। सहज स्वाभाविक सामान्य गति से बहने वाली सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों। प्राकृतिक सांसों के शांत सामान्य गति से बहने वाली प्राकृतिक सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हर एक सांस के साथ महसूस करें कि आप और रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं दोस्तों। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को समाहित होते हुए महसूस करें दोस्तों। महसूस करें कि हमारे पूरे शरीर में शिथिलता आती जा रही है। शिथिलता की इस लहर को समाहित होते हुए महसूस करें दोस्तों। बाहर जाती हुई भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक सांस को महसूस करें दोस्तों। फील करें, इस ऊर्जा को महसूस करें और रिलैक्स हो रही है दोस्तों। वर्तमान के क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने मन को, जो आपकी अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह पिघल जाने दें दोस्तों। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाए। सभी लोगों, स्थानों, चीजों, समय और घटनाओं पर से अपनी एकाग्रता को वापस लें और अपनी सांसों के साथ दोस्ती करें। अपनी सांसों के साथ मित्रता स्थापित करें दोस्तों। केवल अपनी अंदर और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहें। केवल ध्यान अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर लगाएं दोस्तों। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के इस सुंदर समय में पूरी तरह उपस्थित हो रहा है। वर्तमान में बने रहे और स्वयं को शून्यता में खो जाने दें फ्रेंड्स। एक साक्षी के रूप में जब भी आप पाएं कि आपका मन वहीं जाने पहचाने लोग, वही उसी जगह या वस्तु के बारे में सोचने लगा है, तो जब भी आप पाएं आपका मन, आपका शरीर, आपकी पहचान एवं अतीत से जुड़ी हुई आपकी भावनाएं या भविष्य की ओर भटक रहा है आपका मन, तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर ले आए और अपनी सांस के साथ एक हो जाएं दोस्तों। केवल अपनी सांसों पर ध्यान, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ध्यान केवल अपनी अंदर आती हुई सांस पर और बाहर जाती हुई सांस पर।
एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना जाने, अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें दोस्तों। प्रत्येक सांस का अवलोकन करें। अपनी नासिका में भीतर आती हुई सांस, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हवा के तापमान को महसूस करें दोस्तों। महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हवा की कोमलता, हवा को कोमल गर्माहट को, उसे देखें, उसे अनुभव करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में क्या आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी सांस ले रहे हैं? ध्यान से देखें। अपनी प्रत्येक सांस के प्रति सजग रहें। ध्यान से देखें, ध्यान से अपनी प्रत्येक सांस, प्रत्येक सांस का अवलोकन करें माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान केवल अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। और अब यह समय है शून्य बन जाने का। भावपरक शून्य, जो कोई प्राणी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, वो परम शून्य जो सभी से परे है। महसूस करें दोस्तों। समय और स्थान के परे हो जाएं। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अणु से तरंगों में परिवर्तित हो जाएं और शुद्ध चेतना बन जाएं। एक सूक्ष्म साक्षी के रूप में अपनी ऊर्जा को अज्ञात में प्रवाहित होने दें। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाओं के इस क्षेत्र के दृष्टा बन जाएं और इस शून्यता में अपनी चेतना को पुनः समर्पित कर दें दोस्तों। प्रत्येक सांस के साथ अपने ध्यान में गहरे उतरते जाएं। एक एक सांस का अवलोकन करें दोस्तों। अपने अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं और शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और भी गहरे उतरते जाएं और भी गहरे उतरते जाएं दोस्तों। अंतर की गहराइयों में तल्लीन हो जाएं दोस्तों। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं को खो के सब कुछ पालो। अपने आप को भुला के सब कुछ पालो। और गहरे उतरिए दोस्तों, और गहरे उतरते जाइए।
अपने ध्यान में और गहरे उतरते जाइए। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं। अपनी प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर देते हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। आपका हृदय वो सेतु है दोस्तों, जो आपको आपके मूल उद्गम के साथ जोड़ता है। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम उद्गम है। सांस लें, इसे महसूस करें। अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें। अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहें। अपने आप को धन्य महसूस करें और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें दोस्तों। अपने भीतर और गहरे उतरिए। ध्यान केवल अपनी सांसों पर। सहज प्राकृतिक आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। एकदम शांत। आइए दोस्तों, ध्यान में सत्यचित आनंद का अनुभव करें। परमानंद परमात्मा का एहसास करें। अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ध्यान केवल अपनी सांसों पर। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये सांस ही हमारा गुरु है।
महसूस करें दोस्तों, अपार आनंद को महसूस करें, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस सबके प्रति कृतज्ञ रहें दोस्तों। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को धन्य महसूस करें और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। और अब यह समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों और स्वजनों के लिए, अपनी संपदाओं के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता को महसूस करें। अपनी संपदाओं के लिए, अपने सुंदर शरीर के लिए और काम की, अपने शरीर और काम की सराहना करें। पेड़ पौधों और पशुओं के प्रति मैत्री भाव को महसूस करें। महसूस करें प्रकृति के साथ, हमारा पालन करने वाली माँ वसुंधरा के साथ प्रेम और एकत्व को महसूस करें। कृतज्ञता को अर्पित करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। ये सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। अपने इस पावन हृदय में सराहना का भाव महसूस करें। आप जिस चीज की बड़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कृतज्ञता को महसूस करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। अनुभव करें दूसरों के प्रति प्रेम और सच्ची करुणा का। भाव से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। अनुभव करें, दूसरों के प्रति प्रेम को अनुभव करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। दयालुता और विनम्रता को अनुभव करें दोस्तों। इससे हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है।
याद रखें, जब आपका आंतरिक परिवर्तन होता है तो बाहरी परिवर्तन भी होता है। जिस ऊर्जा को आप अंगीकार करते हैं वही प्रकट रूप बन जाती है और वही जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अपने इस आंतरिक परिवर्तन को स्वीकार करें, महसूस करें। जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो बाहरी परिवर्तन भी स्वयं ही होगा। महसूस करें दोस्तों, अपने भीतर होते हुए इस बदलाव को महसूस करें, परिवर्तन को महसूस करें। अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपनी आती जाती सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। ध्यान से देखिएगा कितनी प्रेम से आपकी सांसें चल रही हैं। उन सांसों के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करते हुए ध्यान में होने वाले अनुभवों को स्वीकार कीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते जाइए शांति से सांसों के साथ रहते हुए अपनी सुंदर अद्भुत शून्यता में उतरते जाइएगा। सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाइए। अब आप अपनी सांसों के साथ जुड़कर पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो चुके हो। आत्म स्थिति को जागृत करते हुए अनंत शक्ति को पा रहे हो। परिपूर्ण स्वस्थता देने वाले अद्भुत सामूहिक ध्यान को कर रहे हो दोस्तों। सामूहिक ध्यान चेतना के साथ जुड़ रहे हो। सत्य को जानते हुए इसी सत्य को पूरे जगत तक फैला रहे हो। जो भी आपको चाहिए, जिसको भी आप ढूंढ रहे हो दोस्तों, वह सब कुछ भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। और गहराई में उतरते जाइएगा और गहराई में उतरते जाइएगा दोस्तों। अवेयर होते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। ध्यान केवल अपनी सांसों पर।
धीरे धीरे जब भी आप तैयार हों, धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से अपनी चेतना को वापस ले आएं। अपने आप में हुए बदलाव में को महसूस करें दोस्तों। बंद आंखों से ही अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। बंद आंखों से धीरे से अपने पाँव के तलवे और पाँव के उंगलियां और उनके नाखूनों को महसूस करें। अपने पिंडलियों को, घुटनों को महसूस करें। धीरे से अपने शरीर अपना समय लें और धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़कर अपनी आंखों पर लगाएं। Five, 4, 3, 2, 1. कमल का सुकून। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छंदन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन झनन
इसी आनंद की यात्रा से धीरे धीरे बाहर आते हुए अपनी आंखों को खोलें और अपने वीडियोस को ऑन करें। देखिए दोस्तों आंखें खोलते खोलते ही 3% गायब हो गए। 19 से 17 जब तक होंगे तब तक ये 14 से अभी 10 रहने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर ध्यान की यात्रा को पूरा किया है तो सज्जन सांगत्य क्यों नहीं करना चाहते हम? प्लीज सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट है, अपनी ध्यान की इस यात्रा में जो भी अनुभव हुआ उसको थोड़े से शब्दों में शेयर करें और सभी के अनुभवों को सुने भी। हमें नहीं पता हमें कब अपने किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से किसके अनुभव से मिल जाए, तो और जिसके साथ जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव हमारा अनुभव भी है। प्लीज सभी जुड़े रहें और अपने अनुभवों को शेयर करें। थैंक यू सो मच बरखा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरा ध्यान। और थैंक यू मैम, थैंक यू आप सभी दोस्तों को इन पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए। आपका पूरे दिल से आभार, धन्यवाद धन्यवाद। जूम का धन्यवाद आप सभी का, अपना समय दिया आपने कीमती मेरे साथ ध्यान करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस मास्टर्स, यस संजीव सर, कल से मॉर्निंग में सबको ज्वाइन करना है। कल से रूट चक्रा पर चलेगा, करना तो आज शाम को था बट शायद मास्टर्स को यही डिवाइन प्लानिंग है कि हम इसको मॉर्निंग में करें, तो कल से मॉर्निंग में करेंगे हम। यस संजीव सर, आज के ध्यान के एक्सपीरियंस को शेयर करें। एक मिनट तो मैं वो कर देती हूँ ऑप्शन। यस यस, थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया मैम ने, एकदम मतलब बहुत ही स्मूथली, इतने अच्छे अच्छे इमोशंस में कृतज्ञता दयालुता सब वाले काफी अच्छी फीलिंग दे रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर ध्यान। ऐसे ही ध्यान की इस यात्रा में जुड़े रहें। थैंक यू सर। अलका जी हैंड रेज करना भी सीख लें अब। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था, पर मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे वो भी दुख हो रहा है कि मैंने लेट क्यों ज्वाइन किया। तो लास्ट का सुना बहुत अच्छा लगा। पर बस ये हो जाता है कि अचानक जो आ जाए तो उसको घर से भेज भी नहीं सकती, क्या करूं। नहीं नहीं, हमने ऐसे नहीं करना है, सभी हाँ। चीजों के साथ रहना है हमें, तो आप आगे इसको बाद में कर लीजिएगा, कोई हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे को ये था, मैंने कहा फिर मैं बाद में अकेले ही कर लूंगी कि रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है। यस यस थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मंजू जी, थैंक यू अलका जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बरखा मैम, शिखा मैम। शिखा नीम की, ये शिखा जो है इनकी बेटी की आईडी है, इनका नाम बरखा ही है। बरखा अभी इन्होंने स्टार्टिंग में बोला नहीं, शिखा नाम बरखा नाम से तो आईडी है मेरी। ओके पूछते हैं एक बार आप अनम्यूट करें मैम खुद को। यस मैम। हाँ जी, आपका नाम बरखा है या आपकी बेटी का नाम? मैम एक्चुअली मैम मेरा नाम बरखा भी और शिखा भी, वो मेरी मैरिज बरखा नाम से हुई है करंटली। ओके तो मैम, जैसे शादी के बाद आप चेंज कर देते हैं ना, वैसे मेरा नाम शिखा ही है, सब ओके शिखा ही जानते हैं, उससे मेरी आईडी है। ओके ओके ओके। हाँ मैम बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत। मैं तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रही थी, बहुत आनंद ले रही थी मैं तो, बहुत डीपली था। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत एंजॉय किया मैंने आज तो। मैंने नहीं, जब से मैं करने लगी हूँ कुछ नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, सभी मास्टर्स के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपकी तो वॉइस भी बहुत स्वीट है।
ध्यान ऐसे ही लग जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ थैंक्स फॉर जी, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट। वीना मैम। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वीना मैम। आप कब करवा रहे हो मंजू मैम? मैं भी जल्दी करवा दूंगी। अभी अभी थोड़ी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, जो करा रहे हैं सबसे सीख रही हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी जब करवाऊंगी बैठेंगे डिवाइन मास्टर्स की डिविनिटी के साथ हाँ बैठे जी, अपने आप सब सही होगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू वीना। यस रेखा गुप्ता जी प्लीज। हरिओम मैम। हरिओम। मैम ध्यान बहुत सुंदर था, और जब मैम वो हार्ट चक्र पे बोल रहे थे ना, उस टाइम में ना मैंने अपने आप को रेखा को अलग देखा। सबसे बड़ी बात, मैं अलग हूँ, रेखा अलग। ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ। मैम दोनों काम हो जाते हैं मेरे। बहुत सुंदर ध्यान था मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों को ध्यान कराने के लिए और आपको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने रूप को अलग से देखा है मैम मैंने एक्चुअली। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। फिजिकल एंड सूक्ष्म शरीर को आपने अलग देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर ध्यान था मैम, बहुत प्यारा ध्यान था। थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी पॉल मैम। हाँ जी मैम बोले। लक्ष्मी पॉल मैम बोले। कांता मैम, कांता पुंजानी मैम, कांता मैम। हेलो मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान था, शांति मिलती है ना मन में। हाँ जी बस आज वही अनुभव हुआ है। हाँ जी मैम। बहुत ज्यादा डीप था, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, काफी। थैंक यू मैम, थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत थैंक यू। वीना मैम को थैंक यू, रेखा जी को मुझे यहाँ से जोड़ने के लिए। थैंक यू टू यू ऑल्सो। नीरज मैम, नीरज मैम। आत्मबंधन मैम, कैसे हो? आत्मदान सब अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा शिखा मैम, आपने करवाया ध्यान। बहुत जैसे पूरी बॉडी में ना एनर्जी भर दी, सिर से लेके पांव तक सारी थकावट दूर होगी और एनर्जी भर दी मैम। बहुत बढ़िया ध्यान रहा आज का। थैंक यू सो मच वीना मैम आपको। थैंक यू। सुदेश मैम। मैडम जी। हाँ जी। अच्छा ध्यान लगा है जी, ऊर्जा मिला है जी, मन में भी शांति मिला है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उषा जी भी थे ना, उषा जी कहाँ चले गए? संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, रेखा सैनी, आत्मबंधन मैम, आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान था। और थैंक यू शिखा मैम, बहुत ही अच्छे से आपने करा, बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत ही गहरा ध्यान था मैम। मुझे एक तो मूलाधार पे रोटेट होता दिखाई दिया, और सिर के ऊपर ऐसा लगा कि कोई एनर्जी ना खींच रहा है ऊपर चुंबक की तरह, इस पार्ट पर, और रोटेट हो रहा था पूरा। और आंखें अंदर से रोटेट हो रही थी, दोनों आंखें, बाहर से नहीं था लेकिन अंदर की साइड से, जैसे दोनों आंखें मेरी रोटेट हो रही हैं, और गहरा ध्यान लगा हुआ था। उसके बाद मैं
अंतरिक्ष में घूमती रही हूँ, मतलब कि बादलों में कहाँ कहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैंने कभी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं उनके बारे में क्या है, मैं कैसे बताऊं। मतलब बादलों में मैं थी, ऊपर थी, कुछ दिख रहा था पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्या था। उसके बाद जब सॉन्ग आपने लगाया तो शिव जी की चेतना तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो तो बकायदा डांस ही कर रहे थे, त्रिशूल हाथ में लेके शिव जी डांस कर रहे थे। मैम के यहाँ नेट इशू हो गया, मैम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कॉल करते हुए गए मैम। यस। और मतलब कि किसी को बचाया है शिव जी ने, किसको बचाया ये तो मुझे नहीं दिखा, क्लियर नहीं हुआ कि लेडीज से जेंट्स था, लेकिन किसी को बचाया है हाइट पर से, वो नीचे तक गए हैं उसको रोल होते हुए। उसके बाद मैम गहरे जंगलों में मुझे आप नजर आए वन सुंदरी के रूप में, कि आपने रुद्राक्ष पहने हुए हैं, हाथों में फूल है, स्लीवलेस येलो साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, जैसे जंगलों में वन सुंदरी नाम आ रहा था कि वन सुंदरी, ऊपर गजरा लग रहा था जैसे वो राम और लक्ष्मण जी की वो होती थी जोड़ी, इस टाइप से उस पे गजरा था, हाथों में गजरा था, रुद्राक्ष पहने हुए थे आपने, येलो साड़ी में थी, और मुझे वन सुंदरी नाम आ रहा था कि आप वन सुंदरी, ये नजर आया। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, लीना पॉल, लक्ष्मी पॉल मैम, लीना पॉल, लक्ष्मी पॉल मैम। प्रदीप सर ने भी ज्वाइन तो किया था, पता नहीं कहाँ चले गए। यस मैम। कोटि कोटि वंदन मैम। कोटि कोटि वंदन। अच्छा था ध्यान, मन लगा, आज एक ही आसन में आराम से बैठा गया एक ही बार में, और दोपहर को भी मेडिटेशन की थी, उससे आज थोड़ा नाभि चक्र में कुछ सेंसेशन आई है, थोड़ा नीचे भी फीलिंग हुई है। सुबह आप करवाओगे तो बाकी काम हो जाएगा लगता है। होप सो बिल्कुल होगा। काम शुरू हो चुका है किचन का है। थैंक यू मैम। संगीता मैम, संगीता मैम। नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार मैम, ध्यान बहुत सुंदर था, बस इतना ही कहूंगी अभी मैं। आप भी बहुत सुंदर हैं, अपनी फोटो दिखाएं। मैम, इन मैम के लिए सिर्फ एक मैसेज है, अगर हाँ जी मैम, मैं बोलूं, बिल्कुल। इनको अपनी सोल की ना यूनिकनेस के साथ जुड़ना होगा मैम। अब मेरे को ये मैसेज क्यों आया मैं नहीं जानती। Deepika ma'am, write the message and connect with your soul again. Uniqueness of मैम the किसके soul. लिए मैसेज दिया ये किसके लिए मैसेज दिया? शिखा मैम के लिए है। शिखा मैम के लिए, जिन्होंने आज ध्यान करवाया है। यस। अच्छा था ध्यान। आपकी सोल में जो यूनिकनेस है उसके साथ जुड़ेंगे। ये चीज भी साथ मैसेज में रहती है। यूनिकनेस से मतलब है अपने आप को पहचाने। सबसे बड़ा मैसेज यही रहता है, क्योंकि क्या होता है, हम सलमान खान बनना चाहते हैं, हम कैटरीना कैफ बनना चाहते हैं, पर हम खुद नहीं बनना चाहते जो हम हैं। खुद भी नहीं बन सकते ओरिजिनल अपनी ओरिजिनलिटी और अपनी यूनिकनेस के साथ रहें। यस, बस यही चीज में मैम, अब आप लोगों के साथ जुड़ गई हो ना, तो आप ये निखारोगे, हम तो कुछ है नहीं। नहीं मैम, हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना है, वो तो है हमारे अंदर। हाँ, लेकिन उसको हम जानते नहीं। यस। तो जैसे जैसे ध्यान में बैठे, पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी यूनिकनेस है, एंड उसी के साथ आगे बढ़े। उस पर काम करना है।
हाँ जी, उसी के काम करने की जरूरत ही नहीं होती मैम। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ होते हैं ना, तो आपको उस पे काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी कूट कूट के भरी हुई होती है। हाँ गॉड गिफ्ट, पर हम उसको भूल गए हैं जैसे। यस, हमें सिर्फ उसको जानना है, पहचानना है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, सिर्फ जानना और पहचानना है। यस, संगीता मैम को आया मैसेज, मैं उनसे बात करूंगी, वो मुझे समझाएंगी थोड़ा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस, और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस या मैसेज शेयर करना चाहता हो? उषा जी आ गई, मैं याद ही कर रही थी। हाँ जी उषा जी। नहीं आया, प्रदीप सर नहीं आया आज। हाँ आए तो थे, आए थे शुरू में तो ज्वाइन किया था उन्होंने। यस उषा जी। उषा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही नेटवर्क के कारण। उषा जी, ओके देन कंक्लूड करते हैं आज की मीटिंग को, और कल सुबह जरूर जुड़िएगा, रूट चक्रा पर काम करेंगे, ठीक है? इसके पीछे भी कोई डिवाइन प्लानिंग है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए और भी ज्यादा बेस्ट होता है। यस मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। लव।